जोहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राज्य भर में चल रहे भाषा विवाद को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली मंच की ओर से इस बंद के आह्वान में सरकार के फैसले का विरोध किया गया है। प्रदर्शनकारी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर खुले दुकानों को बंद कराते नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस बलों की मौजूदगी भी नजर आई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। विवाद को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। यह आह्वान भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली मंच की ओर से किया गया है। हमारे साथ मंच के अध्यक्ष हैं कैलाश जी, बात करें। कैलाश जी, ये जो बंद का आह्वान है, क्या मैसेज देना है? देखिए, हमारी लड़ाई नहीं, हम सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार को संदेश दे रहे हैं कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, हिंदी का सम्मान कीजिए। जो आपने हटाए हैं उसको जो है कि आप हटाइए, आप जो हटाए उसको निरस्त कीजिए और जो बहुसंख्यक भाषाई लोग हैं उसका सम्मान कीजिए। आज हम लोग बंद के माध्यम से सरकार को संदेश दिए कि इस पर अविलंब विचार कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता जन आक्रोश में आएगी, जन आंदोलन होगा और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से होगा हम लोग उसका विरोध करते रहेंगे। आप लोग जो ये बंद का आह्वान किए हैं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, तो इस बंद में किसे आपने छोड़ा है? हम लोग ने किसी को नहीं छेड़ा, सबसे अपील किया था कि भाईचारे में चूंकि भाषा के सम्मान के लिए, हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए सब लोग सम्मान करें और जो कि स्वतः लोग बंद कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये बंदी एक संकेत है सरकार को। हम लोग जो कि आक्रामक रूप में नहीं थे, आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है विरोध का हम लोग काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बंद कराया जा रहा है। जो दुकान खुले हुए हैं तमाम दुकानों को यहाँ पर बंद कराया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की पूरी कोशिश है कि कोई भी यहाँ पर अप्रिय स्थिति मौजूद न हो, लिहाजा बंद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सौंदा सयाल मुख्य मार्ग पर हाइड्रा क्रेन की चपेट में आकर जानकी यादव नामक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भुरकुंडा सयाल मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे कोयले की ट्रांसपोर्टिंग ठप पड़ गई। वहीं निजी वाहन भी जाम में फंस गए। पुलिस मौके पर ग्रामीणों को समझाने बुझाने पहुंची, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने आरोपी हाइड्रा क्रेन ड्राइवर को भगा दिया, जिसके बाद पुलिस को मौके से भागना पड़ा। फिलहाल घटनास्थल पर तनाव का माहौल है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने हंगामा किया और जब पुलिस लोगों को समझाने बुझाने पहुंची, जाम हटाने पहुंची, तो वहां पर लोगों की तरफ से पुलिस पर ही पथराव किया गया। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस हाइड्रा क्रेन की वजह से युवक की जान गई है, उसके ड्राइवर को भगा दिया पुलिस ने, जिस वजह से लोग जो थे वहां आक्रोशित हो गए। फिलहाल वहां अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। जो लंबी जाम वहां लगी है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी लोगों को समझाने के लिए, जाम हटाने के लिए, लेकिन पुलिस की टीम पर भी ग्रामीणों की तरफ से पथराव किया गया है। दुमका में नकटे स्थित होमगार्ड कार्यालय परिसर में एक जवान की मौत हो गई। मृतक जवान रामानंद मांझी रामगढ़ थाना क्षेत्र के आराजी घाघरी गांव के रहने वाले थे। मिली जानकारी के मुताबिक कैंप में ट्रेनिंग चल रहा था, जिसमें वे चाबी लेकर हथियार लेने जा रहे थे। इसी दौरान वे अचानक गिरकर बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फोन आया मेरे पास 8 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे। हाँ, तो बोले गिर गए हैं पापा हॉस्पिटल में। तो हम लोग आए दौड़ के, तो यहाँ ECG वगैरह लगा हुआ था। डॉक्टर तुरंत बताया कि अब नहीं रहे। कितने दिनों से नकली में थे? अभी लगभग 15-20 दिन से वही ट्रेनिंग में थे।
जमशेदपुर में पुराने केबल टाउन में अधूरा पड़ा बिरला मंदिर पूजा पाठ की जगह शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। मंदिर परिसर काफी विशाल है और इसके कमरों में कौन अपराधी किस वारदात को अंजाम दे रहा है इसकी भनक तक नहीं लगती। मंदिर के आसपास रहने वाले कंपनी क्वार्टर के लोग अपराधियों और नशेड़ियों की करतूत से परेशान हैं। इसकी शिकायत मिलने पर एसएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने मंदिर में छापेमारी की, जिसमें नशा करते कई युवकों को पकड़ा गया। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि 20 साल पहले बिरला मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, जिसमें मंदिर का ढांचा तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन साल 2000 में केबल कंपनी बंद होने से मंदिर अधूरा रह गया। एक्चुअली बहुत पुराना मंदिर है जो बनते बनते सर किसी वजह से बंद हो चुका है। तो ये सर कुछ तो अच्छे लोग भी आते हैं इस पे कि मतलब इसकी लोकेशन इतनी अच्छा है कि कुछ वीडियो शूट करते हैं, और मेरे जैसे बंदे यहाँ पे सर थोड़ा शांत माहौल है तो रियाज़ करने आ जाता हूँ यहाँ पे। लेकिन कुछ जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो सर अपने यहाँ पे आके नशा पत्ता वगैरह करते हैं सर, अड्डाबाजी करते हैं। संडे का दिन तो सब अपना जश्न ही मनाता है, बड़ा बड़ा बॉटल लेके, और वहाँ पर मिक्सचर बिस्किट के साथ में खुलेआम यहाँ पर ये करता है। हाँ खुलेआम, और कहाँ कहाँ से हिंदू मुस्लिम सब आता है। हम लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि लेडीज है, घर सामने है, कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगा, कितना उसे पंगा लेंगे। इसलिए थोड़ा मतलब क्या बोलिएगा, अपने आप को सेफ रखने के लिए आदमी मुंह बंद करके रहता है कि कहीं ना कहीं रूप में आके यहाँ पर दारू पीना, नशीले पदार्थ का सेवन करना, वो चीज़ के लिए लोग यहाँ पर सामने चुनते हैं। तो इस कारण हम लोग दिन में आके एक बार चेक किए हैं, तो रात में हम लोगों को जगह पे पहुंचना और कौन कौन जगह पे आदमी छिप सकता है ये भी हम लोग को मालूम पड़ा है। तो स्पेशली रात में हम लोग जब भी कोई अचानक हम लोग रैंडम, अभी तो दिन में आए तो शाम में हम लोग अचानक कभी भी रैंडम चेक करने के लिए एक बार हम लोग दिन में आके देखना चाह रहे थे। धनबाद में जारी अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम असरदार दिख रही है। कतरास थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक पर कोयला लदे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया, वहीं मौके से एक ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार किस तरह से हावी है इसका नमूना देख सकते हैं। अभी हम कतरास के भगत सिंह चौक के पास और न्यूज 18 लगातार अवैध कोयले को लेकर एक मुहिम चला रही है, जिसका असर अब कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी कतरास भगत सिंह चौक के पास एक 407 वाहन में अवैध कोयले को ले जाया जा रहा था, जिसको यहाँ के कतरास के पुलिस और टाइगर के मोबाइल के जवानों ने पकड़ा है। यहाँ पर कुछ टाइगर के जवान भी मौजूद हैं और कतरास थाना के पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस 407 वाहन में क्या है और इस कोयले को कहां ले जाया जा रहा था। अभी तक तो ये पता नहीं चल पाया कौन इसके संचालक हैं, कौन इसे कहां ले जा रहे थे, किस अवैध कारोबारी का यह कोयला है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। लगभग आधे घंटे से अधिक समय से यह यहाँ पर खड़ा है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस 407 वाहन में क्या है। आप देख सकते हैं कि इस 407 वाहन में कोयला है और कोयले को ले जाया जा रहा था। पूरा 407 वाहन कोयले से भरा हुआ है और इस 407 वाहन में अगर अंदाजन कहा जाए तो लगभग 3 से 4 टन अवैध कोयला इसमें लोड है। कतरास पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई ज़रूर की है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कतरास थाना क्षेत्र में इस तरह से कितने ही 407 वाहन से अवैध कोयले की ढुलाई होती होगी। अभी तक जो दिखता था कि छोटे छोटे मोटरसाइकिल में कोयले को ले जाया जा रहा था, लेकिन अब जो है इस कोयले को 407 वाहन से भी ले जाने का काम किया जा रहा है। आखिर ये कहाँ ले जाया जा रहा था, कौन से डिपो में ले जा रहा था या किस अवैध मुहाने से इसको कटाई करके ले जाया जा रहा था, इसका पता नहीं चल पाई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना है कि धनबाद जिले में इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगता है या फिर यह यूं ही धड़ल्ले से चलता रहेगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जामताड़ा में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई जारी है। दरअसल नाला और कुंडहित का इलाका अवैध कोल ट्रांसपोर्टेशन का सेफ कॉरिडोर बना हुआ है। यहां से कोयले के अवैध कारोबार की खबर मिलने पर पुलिस बल के साथ खनन विभाग ने छापेमारी की, जिसमें अवैध कोयला लदे 3 ट्रक जब्त किए गए। कोयला पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेलवे साइडिंग से लाया जा रहा था। ट्रक के कागजात मांगने पर ड्राइवर उसे पेश नहीं कर पाया। जिला खनन पदाधिकारी ने कोयले को पूरी तरह से अवैध बताया है। हम लोगों ने जो है वाहनों का जांच पड़ताल के क्रम में
3 वाहन मिले हम लोग को। उसमें से 2 वाहन नाला के नूतनडी जगह पे और एक जो है कुंडित के धनुकडी जगह पे जो है वाहनों को पकड़ा गया। जो चालान जो है बंगाल के दिखाया गया, जिसकी जांच पड़ताल कर ली गई है और इसके लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन अधिक भीड़ जुटने से श्रद्धालुओं को असुविधा हुई। इसे देखते हुए मंदिर की व्यवस्था मजबूत करने में प्रशासन जुट गया है। देवघर के डीसी, डीडीसी और एसपी ने मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के साथ ही वीआईपी के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं पिछले 2 सालों से श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो सका है, जिसके बाद इस साल हालात सामान्य रहने पर मेले की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लाखों लोगों के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा प्रशासन के लिए जो है एक चुनौती होगी, इसलिए अभी से ही प्रशासन सुविधा को दुरुस्त करने में जुट गया। भी लाइन भी हो जाती है और बहुत अत्यधिक भीड़ हो जाती है, तो उनको हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं और मंदिर की व्यवस्था में भी और बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, उसी के संबंध में हम लोगों ने जिला के सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स इसको देख रहे हैं ताकि शीघ्र दर्शन अच्छा सा हो और आम श्रद्धालु जो है उनको भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसको भी हम लोग सावन से पहले और अच्छा बेहतर बना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्रों का अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है। आज गढ़वा का छात्र रोशन सकुशल अपने घर पहुंचा। रोशन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से घर वापसी में भारत सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग का जिक्र किया, साथ ही तिरंगे की ताकत का भी एहसास कराया, जिसने भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। वहीं अपने बेटे को अपने साथ पाकर मां भी काफी खुश दिखी। और जिससे होता है ना, जो कोई भेजता है और होता है, क्योंकि मेरे बिल्डिंग से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत कोशिश की और मैं अभी भी उनका बहुत आभारी हूँ। मैं वहाँ से निकल पाए। उन्होंने बोला था जो दोनों तरफ की सेना है, यूक्रेन की भी और रशिया की भी, दोनों तरफ की सेनाओं से उनके बात करके कि जो इंडियन बच्चे हैं वो सेफली वहाँ से निकल सके। तो हमें बोला गया था कि आप इंडिया का जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, आप जहाँ भी निकल रहे हो, अगर पैदल चल रहे हैं तो अपने साथ ले लीजिए, अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो अपनी गाड़ी के ऊपर लगा लीजिए। अब हम वहाँ बच्चा को अपना कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हम नहीं वहाँ जाने पा रहे हैं, हम इतनी मजबूर है माँ होके, आप हर जगह जा सकते हैं भगवान। हे कर देवी माँ, हे भोले बाबा, आप जाइए न प्लीज, हम आपके चरणों में हैं, आप जाइए और मेरे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सबको बचा करके आप लेकर के आइए ना भगवान, प्लीज आप जाइए ना। झारखंड बीजेपी ने 12 मार्च को साहिबगंज जिला मुख्यालय पर महाधरना की घोषणा कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस महाधरना में शामिल होंगे। बीजेपी ने रूपा तिर्की की हत्या, देबू तुरी की पुलिस हिरासत में मौत, पत्थर की तस्करी, गिरती कानून व्यवस्था और हर मोर्चे में विफल सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का शंखनाद करने का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित दूसरे बड़े नेता इस महाधरना में शामिल होंगे। इस प्रकार से भय का जो माहौल साहिबगंज जिले समेत तमाम राज्य में जो बने हुए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मुखरता के साथ इन बातों को उठाने का काम की है और साहिबगंज जिले में भी पूरे तरीके से पूरे जो सरकार की जो नाकामियां हैं, विकास से कोसों दूर है, खनिज संपदा की पूरी लूट हो रही है, दिन दहाड़े ट्रक वहाँ से पत्थर के माइंस से पार हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ जो बिचौलिया और माफिया हैं उससे घिरे हुए हैं, जो वहाँ पर आतंक का माहौल बना हुआ है। झारखंड में सरकार चलाने के लिए समन्वय समिति और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मुद्दा एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। चिंतन शिविर के 10 दिन बीतने के बाद भी कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की बैठक नहीं हो पाई। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इन 2 मुद्दों पर बहुत जल्द फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर बहाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
लोगों ने मुख्यमंत्री से समय मांगा ही नहीं है। अभी आदरणीय अविनाश पांडे जी का दौरा लगातार झारखंड में चल रहा है और वो उन्होंने अपने शुरुआती प्रवास के दौरान ही उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ संगठन की जिम्मेवारी मिली है और हम यहाँ संगठन को कैसे अधिक गतिशील बनाएं, कैसे अधिक मजबूत करें, इस पर उनका फोकस है। तो स्वाभाविक तौर पे चिंतन शिविर के बाद या चिंतन शिविर के दौरान ही यह तय हुआ था कि झारखंड के 5 प्रमंडल में जमीन से जुड़े हुए जो प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाए गए आयुष शंकरन और जशित नारंग के साथ बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। कुछ अजब है इनकी बात कि उम्र इनकी इतनी छोटी है पर कारनामे बड़े। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में भी हम कुछ ऐसे ही होनहार बच्चों से मिले। एक जोड़ी है, इन्हें मैं जुगलबंदी कोडिंग की दुनिया की कहूंगा। मुंबई से हमारे साथ जुड़े आयुष और जशित। नमस्ते, हाउ आर यू? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। नमस्ते सर। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए, आयुष फर्स्ट एंड जन जशित, कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में सेट पर आकर, शूट पर आकर? बहुत बढ़िया था, एक्सपीरियंस भी नया था। हाँ, मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आयुष बताओ, सबसे मजेदार आपको क्या लगा? के मेनन जी से मीट करना, वो बहुत बड़े एक्टर है, तो मुझे बहुत पसंद आया उनसे मिलने। कोई नई चीज, नया कोडिंग, नया ऐप किसी पे काम कर रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग ऐप पर ही आप काम कर रहे हैं? अभी हम किसी एग्जिस्टिंग ऐप पे तो काम नहीं कर रहे हैं, बट मैं थोड़ी कोडिंग कर रहा हूँ स्क्रैच पे, और MIT में आई एम मेकिंग एन ऐप फॉर MIT ऐप ऑफ द मंथ अवार्ड। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों, आपने अपने दोस्तों को बताया यंग जीनियस सीजन 2 के बारे में? मैंने सबको बोल दिया, फैमिली को बोल दिया, रिलेटिव्स को बोल दिया, फ्रेंड्स को बोल दिया, सबको बोल दिया। मैंने अपने दोस्तों को कुछ दिन पहले बोला, वो भी बहुत शॉक थे और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस और ब्लेसिंग्स भेज रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात कर। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। जमशेदपुर में होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें तमाम कवि मौजूद रहे जिन्होंने अपनी कविता पाठ से लोगों को खूब गुदगुदाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी कविता के जरिए होली मिलन समारोह को और ज्यादा यादगार बना दिया। चोर सभी वो नेता बन गए, डकैत बने MLA। चोर सभी वो नेता बन गए, डकैत बने MLA। BA MA पास किया, वो रोटी घर न बेले। बाप कहे बेटा से, बेटा गाओ फिल्मी गाना। बात बात में पत्नी अपने पति को मारे ताना। विद्यार्थी पिस्तौल दिखाकर शिक्षक को धमकाए। देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए, देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए। काम करे नीचे से नीचा, जर को ना शर्माए। देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए। अनपढ़ बन गए गाड़ी ओनर, पढ़े लिखे आवारा। अनपढ़ बन गए गाड़ी ओनर, पढ़े लिखे आवारा। रोजी रोटी कुछ न मिला तो एजेंट बना बेचारा। और बात दरोगा की मत पूछो, सबको डर लगता है। ठीक ही कहा श्यामल भाई ने कि हम पुलिस से नहीं पंगा लेते हैं, तो बात दरोगा की मत पूछो, सबको डर लगता है। दोषी निर्दोषी दोनों से मोट रकम लेता है। और बसों ट्रेन की कौन कहे, अरे बसों ट्रेन की कौन कहे जब बैंक लूटा जाए। देखो भैया आज आदमी कितना बदला जाए। काम करे नीचे से नीचा, जर को न शर्माए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।